हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर अलग अलग प्रकार के मतलब कि हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं। ये किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकता है और हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ को भी आगे बढ़ा सकता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कहा था कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनके मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल किस प्रकार से इकोनॉमी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हिस्सेदारी ले सकता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। मतलब कि यदि आपके पास नॉलेज बढ़ेगा, यदि आपका स्किल्स बढ़ेगा, आपके पास जो भी आइडिया है यदि वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो कैपिटल है यानी कि जो आपके पास धन संपत्ति है उनमें इजाफा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। यदि मेरे पास आज स्किल है, यदि आज मेरे पास नॉलेज है हल्का फुल्का, तभी हम आपको आज पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो कैपिटल है वो हमारा बढ़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Specialized engineers and skilled workers can handle machines better than the others। और यदि कोई एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड इंजीनियर है, अच्छा खासा नॉलेज है उसके पास, अच्छा खासा उसके पास स्किल है, कोई वर्कर है जिसके पास स्किल अच्छा खासा है, तो वो किसी भी मशीन को अच्छी तरीके से हैंडल करेगा एज कम्पेयर टू अदर, है ना। क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास आइडिया है कि किस प्रकार से हैंडल उसको करना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि यदि आपके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे। आगे इट इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड एक्सीलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ। और यही तो है हमारा, यदि स्किल अच्छा आपके पास है, आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है ना, तो आप क्या कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, यानी कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास आइडिया है, नॉलेज है, यदि हम आपको आज पढ़ा पा रहे हैं, तो यदि और इसमें थोड़ा सा वर्क किया जाए तो और अच्छी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का मतलब आप समझ सकते हैं, है ना। तो यदि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, स्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है इनोवेटिव स्किल, यानी कि आपके पास ना एकदम खतरनाक स्किल होना चाहिए, इनोवेटिव, एकदम क्रांतिकारी इस प्रकार का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, दोनों, है ना। तो दोनों आविष्कार और कह सकते हैं आपके अंदर एक आविष्कार यानी कि इन्वेंशन करने का आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगा। लेकिन तभी आएगा जब आपके पास अच्छा खासा स्किल होगा, है ना। तो स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास किसी भी फील्ड का एक अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी चीज़ का इन्वेंशन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सन ग्रेटर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो जितने ज़्यादा आपके पास लोग होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास स्किल होंगे, अलग अलग आइडिया होंगे, और जब अलग अलग आइडियाज़ होंगे आपके पास तो ये ज़्यादा संभावना बनता है कि वो ज़्यादा इन्वेंशन कर पाएंगे, ज़्यादा इनोवेशन कर पाएंगे, है ना। अलग अलग चीज़ों के बारे में वो खोजबीन कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, आइडिया ज़्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी। इसके बारे में क्या है देख लेते हैं। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि अपने स्किल्स को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, है ना, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि वो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि वो यदि ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाने में, है ना, अपने आप को डेवलप करने में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, अपने ऊपर खर्च करता है, तो ज़्यादा संभावना है कि ग्रेटर इज़ द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो ज़्यादा संभावना है कि समाज में एक इक्वालिटी बना रहेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ अलग चीज़ों के बारे में, है ना। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।